सरकार को सुननी पड़ेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, का बोर्ड बनाओ। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 1986 में माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड की बनाया गया। उससे पहले ये माता वैष्णो देवी धर्मा ट्रस्ट के अंडर आता था। 1986 में जब श्राइन बोर्ड में आया तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, बारीदारों की तरफ से ऑब्जेक्शन लगाया गया, वहाँ लोकल जो थे उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया, काफ़ी विरोध किया गया। लेकिन यूँ समय बीतता गया, सबको पता चल गया कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कितने जम्मू के लोगों को, कटरा के लोगों को, वहाँ के निवासियों को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को कितना फ़ायदा हुआ वो सब जानते हैं। वहाँ के नाम से हॉस्पिटल खुला, विश्वविद्यालय खुला, बहुत चीज़ें बनी। यहाँ तक कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से इतनी इनकम आती है, वो स्टेट में बहुत बार उन्होंने कर्ज दिया है, ये सही बात है। लेकिन उसके साथ साथ धर्म ट्रस्ट के बाकी जो मंदिर थे उन्हें वहीं का वहीं रहने दिया, वहाँ हो रही धांधली को किसी ने चेक नहीं किया। हालांकि डॉक्टर करण सिंह जी के बारे में कहा जाता है बहुत ही ऑनेस्ट ईमानदार हैं, लेकिन ना जाने क्यों अभी 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ के एम्प्लॉय जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारे साथ हैं संजीव शर्मा जी, पंडित संजीव शर्मा जी, ये असिस्टेंट स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे साथ हैं जगदीश चंद्र जी, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप बताइए मुझे, शुरुआत में आपने एजिटेशन जब की थी तो आपको लग रहा था क्या इतनी लंबी एजिटेशन खींची जाएगी? फिर आपने एजिटेशन करने का मकसद क्या था? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बात बताना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी दोहराया है कि 1986 से पहले जो श्री माता वैष्णो देवी जो थी हमारे पास थी। एक्चुअल में जब आईने धर्मार्थ ट्रस्ट महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में बनाया था, उसका रखा था कि अपग्रेडेशन ऑफ द सनातन था। जैसे महाराजा हरि सिंह तक तो काम बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा। जैसे महाराजा हरि सिंह 60-65 में शायद इस तरह से है कि वो जब वो चले गए, उसके बाद जिन्होंने भागडोर संभाली धर्मा ट्रस्ट की, एक्चुअल में वो केयर टेकर थे जी। केयर टेकर का काम था कि इन मंदिरों का रख रखाव अच्छे तरीके से करना, साथ में इनके जमीनों के साथ जो गैर लगाए थे 100-100, 500, 1000 कनाल भी है, जैसे परमंडल में 12,000 कनाल का गैर साथ में लगा हुआ है, वहां से जो इनकम आए ताकि मंदिरों का रख रखाव, वहां के कर्मचारियों का अच्छी तरीके से पालन पोषण हो सके, और साथ में सनातन को लोगों में ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। 1972 तक इसको KSR चलाती थी, कश्मीर सर्विस रेगुलेशन के मुताबिक ये ट्रस्ट चलता था। इसकी अपॉइंटमेंट जम्मू के DC करते थे, पे जो वो ट्रेजरी से निकलती थी, मगर 1972 तक इसकी पेंशन भी थी। जैसे 1972 के बाद हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, उसके बाद जो डॉक्टर साहब थे वो लाइफ लॉन्ग चेयरमैन ट्रस्टी बनेंगे। पहले वो अपने आप को सोल ट्रस्टी बोलते थे, और इसके बाद उन्होंने अपने आप को चेयरमैन लॉन्ग लाइफ चेयरमैन ट्रस्टी बोल दिया गया। फिर उनके जो दो बेटे थे उनको ट्रस्टी, उनके जो आगे 2 पोते हैं उनको ट्रस्टी, मैंने एक पूरा घर का ही उन्होंने ट्रस्ट बना दिया। ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है, ऐसा क्यों हुआ? 1972 के बाद पेंशन खत्म हो गई। उसके बाद श्री जगमोहन जी बीच बीच में जहां पे गवर्नर भी आते रहे, 1972 में उनके पास बहुत सारी कंप्लेंट्स पहुंची। बाहर से जो भी MPs आते थे उनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती थी, डिवोटीज आते थे उनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिलती थी। फिर उन्होंने एक विचार बनाया और 1986 में उन्होंने वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी जो था वो उनसे खींच ली इन्होंने, उसका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना दिया गया। जैसे आपने बोला कि बाजीदारों को काफी प्रॉब्लम हुई, साथ साथ में जो इस वक्त चेयरमैन ट्रस्टी हैं उन्होंने भी केस किया, कोर्ट में केस किया, और श्री जगमोहन जी ने एक एफिडेविट फाइल किया, उसकी कॉपी हमारे पास है, वो हाई कोर्ट का एफिडेविट फाइल किया उन्होंने, 1154/86 फाइल है, नंबर है उसका। उसमें उन्होंने लिखा है द ऑफरिंग्स ऑफ द डिवोटीज यूज्ड फॉर पर्सनल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए खुद के इस्तेमाल करती हैं जी।
और इन्हें फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट वे ये पूरा उसके ऊपर लिखे जय श्री जगमोहन जी ने जब वो एफिडेविट फाइल की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5-6 महीने के बाद क्या हुआ, इन्होंने केस विथड्रॉ कर लिया चेयरमैन ट्रस्टी जी ने। ऐसा क्यों? अगर वो मानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की है तो फाइट करते वो क्यों? डर लगने लगा कि जो बाकी के जो लीज आउट किया हमने, दे सेल द लैंड इन द शेप ऑफ लीज। बोलते वो लीज है, एक 10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का उसका किराया क्या मात्र सिर्फ 2000-5000 रुपए किराया हमने लीज की। किसके लिए लीज की? ट्रस्ट की इनकम बढ़ाने के लिए। भाई 5000 से या 500 से या 1000-2000 से ट्रस्ट की इनकम नहीं बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन है इसके ऊपर लीज क्यों की गई, जो कि आईने धर्मा ट्रस्ट के अंदर लिखा है ये आप जो लैंड है किसी हिंदू को तो दे नहीं सकते, इन्होंने तो नॉन हिंदूज को लीज आउट कर दी। श्रीनगर में की, रजौरी में की, रजौरी एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट ठुड्डी जगह का नाम है, वहां पे ने लीज आउट की है। चिरानू के नाथ 6 मरले जगह गांधरबल में लीज आउट की है, और जो मंदिरों की लैंड थी वो लीज आउट कर दी। ऐसा क्यों? पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने मंदिर होंगे जो इसको धर्म ट्रस्ट के पास है? देखिए मंदिर तो लगभग 115-20 मंदिर हैं अभी भी जी, ऐसे गिनती में है 115-20 मंदिर गिनती में है। जो इनका फिगर, जो ट्रस्ट का भी फिगर बताता है कि 120 मंदिर को हम चला रहे हैं। लेकिन हमने पूरे मंदिर तो ध्यान किया नहीं, लेकिन हमें तो ये लगता है कि मेन 15 ही मंदिर को देखते होंगे ये, बाकी जो 100 मंदिर है वो तो ऐसे ही खंडात पड़ा हुआ है। जी, सबसे हम जम्मू में बात करते हैं, जम्मू में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है धर्मा ट्रस्ट की। रघुनाथ जी का मंदिर है, कर्ण मार्केट है, रणवीर मार्केट है। इन सब मार्केट्स के बारे में अगर बात करें तो इस वक्त जो सबसे बड़ा हमारा मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ पे श्रद्धालुओं उसके साथ लूट खसूट हो रही है। पैसा कहाँ जा रहा है? लूट खसूट इसलिए कारण हो रही है क्योंकि उनको प्राप्त, जैसे आप देखिए श्री माता वैष्णो देवी में अभी बिल्कुल कायाकल्प, उनको प्रॉपर सुविधा, हर चीज, पीने के लिए पानी, इवन के आप रघुनाथ मंदिर के अंदर आप अभी जाके देख सकते हैं वहां पे पानी पीने को नहीं मिलेगा। क्या वहां इनकम नहीं है? क्या इनकम की बात नहीं है जी, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। ये इनकम कहां जा रही है हमें कोई पता नहीं चल रहा, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसमें एम्प्लॉइज के बारे में मैं बताइए, आप बताइए। देखिए जैसे आपने बोला कि डिपॉजिट तो आता है रघुनाथ मंदिर में, हाँ, पैसा भी देता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अगर मंदिर माता टेकने जाएगा, गरीब से गरीब कर अभी आदमी कोई जाएगा 10 से नीचे तो नहीं डालेगा ना, 10 रुपए तो चढ़ाएगा वो। जी जी। अब उस पैसे का जो भी पैसा चढ़ता है, अगर उसका सही तरीके से रख रखाव हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, तो पैसा मेरे हिसाब से काफी आता है। हम तो देखते हैं भाई, हम कर्मचारी बात नहीं है। हम बचपन से लेके वहां जाते रहे, हम दर्शन करते रहे। अब जब मैंने जो हालात वहां के देखेंगे, हर जगह पे एक पुजारी बैठा है और जबरदस्ती कहता है डालो यहाँ पे, हाँ, डालो यहाँ पे पैसे। इसी बात पे मैं भी सर आ रहा था। देखिए जो पुजारी बैठा नहीं है जी, पुजारी नहीं बैठा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपकी दुकान है, अगर दुकान के ऊपर आपने सेलमैन रखा है जी, कोई शर्ट अगर बेचेगा, जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे उसका रेट, तो वो नहीं बेच पाएगा। ऐसे ही इन्होंने पुजारी वहां रखे हुए थे जी, कि भाई इस मंदिर से, जैसे एक मंदिर में लगा दिया, सुबह 8 बजे आएगा, दोपहर को 2 बजे ड्यूटी है, 2 बजे तक उसको 2000 रुपया, एक्सपोज को 2000 रुपया उसको जमा कराना है। तो अगर वो 8 से लेकर 2 बजे तक 2000 रुपया जमा नहीं कराएगा, तो उसको थ्रेटिंग मिलती थी कि ऊपर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी ट्रांसफर जहां से सुचेतगढ़ कर दी जाएगी। अब जिसका परिवार जम्मू में होगा और जम्मू से उसकी ट्रांसफर सुचेतगढ़ की जाएगी, तो वो सर किसी से भी मांगेगा नहीं। ये मंदिर है या दुकानदारी चल रही है वहां पे? देखो लोगों, ये वही बात आ गई ना। अब जो जम्मू की जो धार्मिक जनता है जी, मैं 90 की बात कर रहा हूं और अभी की, 90 से लेके अभी तक देखिए कि कितने लोग जो लोकल लोग थे, देखिए वहां था ये थाली सिस्टम जी, कि मंदिर में पंडित को बैठा दिया, थाली उसको लगा के दे दी, और उसको दोपहर को या शाम को जो आके ड्यूटी होती थी, उससे उन्होंने उतने पैसे लेने ही हैं। अगर नहीं लिए या उसने नहीं दे पाया, हमने वो भी देखा कि उसको ट्रांसफर करके कहीं रघुनाथ मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता था, या उसको टार्चर किया जाता था कि इतने पैसे देने हैं। तो ये पंडित लोग तो मानते नहीं थे, ये मनवाया जाता था उससे। जी।
आपको मैं बता दूं 2011 की बात है, 10-11 की बात है। वहां की जो रघुनाथ मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो भी उच्च पद पे थे, पुजारियों का एक विद्रोह हुआ जी कि ये करप्ट हैं, ये पैसे जमा से खाते हैं। तो पुजारियों का विद्रोह हुआ, शायद पेपर में भी आया होगा, अखबारों वगैरह में भी आया होगा। तो उन्होंने मैनेजमेंट ने क्या किया, उनको ट्रांसफर करके कहीं अटैच कर दिया उनको। अब बात उनको अटैच कर दिया, इल्जाम लग गया उनके ऊपर, पुजारियों ने विद्रोह किया, उसके बावजूद भी दोबारा उनको वहीं नियुक्त कर दिया। अब देखो ये कितनी गड़बड़ी है कि एक के खिलाफ अगर कोई विद्रोह जारी करते हैं कि ये बंदा अगर करप्ट है भाई, तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं और वापस उसी को वहां लगा देते हैं। तो इसमें ट्रस्टियों को या जो भी मैनेजमेंट थी उनको साफ पता था कि जहां करप्ट कौन है। लेकिन इस बार जब 15 लोग एजिटेशन पे आए, जी जी थाली ये बोलते हैं इनका, मैंने एक बार सुना था कि ये बोलते हैं कि जब पंडितों की थाली बंद हो गई तो पंडित जो एजिटेशन पे आ गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पंडितों की जो थाली थी वो कोई देश में तो आई नहीं थी। आप रोजाना पैसे लेते थे, आपके पास रजिस्टर लगे हुए हैं, आप पूरे महीने का टोटल लगाते हैं, इस मंदिर का कितना पैसा आया, इस मंदिर का कितना पैसा आया, साल की आप देखते हैं कितना पैसा आया, हम अपनी जेब में कितना पैसा है, ये पूरा अकाउंट लगाते थे कि हमें क्या बचा और ट्रस्ट को हमने क्या देना है। ये इनकी ऐसी मंशा रही। यहाँ पे एक विश्वविद्यालय चलता था रघुनाथ मंदिर में, संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसे उन्होंने कहा था बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो सब का सब बंद हो गया। क्या उसकी हालात है? देखिए, जो बीरपुर में जो महाविश्वविद्यालय चलता था उसकी हालात इतने खराब हो गई, आज फिर वो गवर्नमेंट ओवरटेक करके आज जो पोर्ट बलवाल में जो संस्कृत विश्वविद्यालय बना है वो उसी का एक हिस्सा है, पर वो गवर्नमेंट ओवरटेक कर रही है। आज बीरपुर में बच्चों की कंडीशन इतनी बुरी है कि अब उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। सर, इतनी बुरी हालत है कि महाविद्यालय को ने खत्म कर दिया। वहां पे लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी में एक बुक थी राग रागिनी, वो सोने से लिखी गई थी, सुनहरी सोने के अक्षरों से लिखी गई थी। आज बुक वो भी गायब है। वो कहां है? क्योंकि हम तभी तो हमारी डिमांड है, जब हम 117 दिन से एजिटेशन पे बैठे, हमारी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो इन्होंने घोटाले किए हैं, गौशाला होती थी गौशाला बंद है, सदाव्रत लंगर होते थे आज वो बंद है, क्योंकि आईएनए धर्मा ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था, एम एंड ऑब्जेक्टिव धर्मा ट्रस्ट का यही था, सनातन धर्म का प्रचार करना, गौशाला खोलनी, सदाव्रत लंगर को, ताकि कोई महात्मा आए, कोई भी भूखा प्यासा जातरू आए, डिवोटीज आए, उनको आराम से लंगर मिल सके। आज वो व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल पानी पीने को नहीं है, तो आप बाकी तो बात की बात रही ना इसमें। उन जैसे आपके लाइब्रेरी भी खत्म कर दी गई, जैसे आपको वहां पे एक रणवीर जात्री भवन हुआ करता था। बिल्कुल रणवीर जात्री भवन का देखिए, जहां से घोटाले का पता चलता है कि 1999 में उसका जो रणवीर जात्री भवन का एरिया 16,642.50 स्क्वायर फुट एरिया उसका, 1999 में उसका जो लीज किया इन्होंने, वहां 1,24,000 रुपए में लीज करते हैं जी। आते 2006 में उसका जो लीज बनती है वो 55,000 की बनती है, कम होती जाती है। जब कोई बंदा देता है, कोई दुकान किराए पे देता है, मकान किराए पे देता है, 5-7 साल 10 साल के बाद उसका किराया बढ़ना चाहिए, ये उल्टा काम हो गया। ऐसा लगता है कि वो जो रणवीर जात्री भवन है, इन्होंने बिल्कुल ही डिस्पोज ऑफ कर दिया उसको, जिसके कारण क्या भी मुश्किल है। कर्ण मार्केट की जो 170 दुकान है, किराया कितना 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया, मैक्सिमम जो किराया होगा वो 4-5 हजार से ऊपर नहीं है। क्या कर्ण मार्केट में जो दुकान 500 रुपए के किराए पे मिल सकती है? तो क्या पंडित जी, इतना पैसा जो आता है धर्म ट्रस्ट को, ये ट्रस्ट में जा रहा है, जहां मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या महाराजा के घर जा रहा है? सर देखिए, ट्रस्ट जो बनाया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने, उसको चलाया महाराजा रणवीर सिंह ने चलाया, महाराजा हरि सिंह ने चलाया, बड़े अच्छे तरीके से चलाया, पूरी ट्रांसपेरेंसी उसमें थी, पैसे का सट उपयोग होता था। जब से ये डॉक्टर करण सिंह जी के हाथ में बागडोर आई है, इस ट्रस्ट की कैसे आई है, कैसे उन्होंने, अगर ये हमने ये भी देखा कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था राजों के टाइम, महाराजा हरि सिंह के टाइम ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये बन गया ट्रस्ट। तो जब इन्होंने ट्रस्ट बना लिया, पूछने वाला कोई था नहीं,
कोई जगह कोई नहीं पूछने वाला इनको। तो इन्होंने जो भी पैसा आता रहा वो खुद ही खाया। ना इन्होंने मंदिरों की डेवलपमेंट की, ना इन्होंने कोई नया मंदिर बनाया, ना इन्होंने कोई गौशाला। अब देखते हैं इन्होंने एक इनका डॉक्टर साहब का भी ध्यान आया था, एक जब रणवीर मार्केट कर्ण मार्केट बन रही थी तो उन्होंने बोला था कि कर्ण मार्केट बन जाएगी जहां गौशाला बनाएंगे, आयुर्वेदिक भी जहां कोई हॉस्पिटल होगा, संस्कृत विद्यालय भी होगा। लेकिन वो तो सर कहने मात्र से है, बनाया तो कुछ भी नहीं है। तो ये पैसा अपने घर ही जाता है, फिर कहां जाएगा पैसा? पैसा तो आता है, ये तो हम भी कहते हैं कि पैसा आता है। इसीलिए तो कर्मचारियों ने एजिटेशन की थी कि जो पैसा आता है जाता कहां है। तो ये था मंदिरों और ट्रस्ट का बाकी चीज़ों का हाल। अब मेन मकसद जो है, जो मेन मुद्दा, जैसे आप देखे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं सब, अब एम्प्लॉइज क्या चाहते हैं? देखिए सर, इसमें मेन एम्प्लॉय चाहता है, जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी 1986 में ली थी उसका बुरा हाल था, आज वो मात्र 34 साल के अंदर आज उसका टर्नओवर 800 से 900 करोड़ रुपया चला गया। विश्वविद्यालय खुले, हॉस्पिटल खुले, कितने लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिली। आज कोई भी डिवोटी जाता उसको पूरी सुविधा, खाने की, पीने की, रहने की, आज हेलीकॉप्टर भी, गुंडाला भी लग गया। तो हम चाहते हैं कि जितने भी धर्मा ट्रस्ट के बाकी के मंदिर, इसको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हमारा एक हिस्सा थी। फिर हमारी जो मैनेजमेंट है उससे भी बात हुई। मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा जो साल का जो टर्नओवर है वो सिर्फ 7 करोड़ रुपया। अरे भाई, वो एक मंदिर से मात्र 24 सालों के अंदर 800 से 900 करोड़ रुपया पहुंच गए। आप बोलते हैं कि 150 साल से हम मंदिर चला रहे हैं और आपका टर्नओवर सिर्फ 7 करोड़ रुपया, वो भी 104 मंदिर इस पर रनिंग में है। इससे पहले हमारा 250-300 मंदिर हुआ करता था, वो बाकी उनका नामो निशान ही खत्म हो गया। आज 104 मंदिर में से सिर्फ 10, 15, 20 मंदिर ही आपको अच्छी कंडीशन में मिलेंगे, बाकी सिर्फ है कि गिरने वाले हैं या आने वाले समय में वो गिर जाएंगे। उनकी रेनोवेशन बहुत जरूरी है। ये तो आपका एक बड़ा एक सवाल है कि इसको श्राइन बोर्ड के अंदर आना चाहिए। इसके अलावा आपकी तनख्वाहों को, सैलरी को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही है? देखो सर, जो बंदा सैलरी हमारी जो है 1000 से लेकर 8000 के बीच में जी। हमारी अभी 2 दिन पहले श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब से भी बात हुई। सीईओ साहब से बात हुई, रमेश जी, उनका शायद रमेश जी नाम है उनका। तो उन्होंने जब सैलरी के बारे में पूछा तो सैलरी जब देख रहे थे, कहते यार आपको तो बहुत ज्यादा सैलरी देती हैं जी। अच्छा, वहां भी बुला, ये आपको बहुत ज्यादा सैलरी देते हैं कि 1000 रुपये सैलरी। हमने बोला कि 1000 रुपये सैलरी लेने वाले जो 20 साल से जहां पे काम कर रहे हैं, अभी तक वो रेगुलराइज नहीं हुआ। जिसकी मनमर्जी करती है, जो एजिटेशन चलती है, ऐसी चलती है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जो भी इनका हुआ। अभी मुलाजिम बिल्कुल इकट्ठा हो चुका है। अभी तब तक हमारी एजुटेशन खत्म नहीं होगी जब तक ये सारे के सारे मंदिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ नहीं इनको जोड़ा जाता और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं। जब सारा एक ही तब हो सकता है जब ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के पास जोड़ा जाए। ये पूरी तरह मैनेजमेंट जहां ट्रस्टी ये पूरी तरह विफल हो चुके हैं इसको चलाने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट को ये बात समझ आनी चाहिए कि जम्मू जो है महाराजा का था, अब महाराजा की जगह पब्लिक का है, जम्मू कश्मीर पब्लिक का। धर्मा ट्रस्ट एक ट्रस्ट घर का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का है, हिंदू का ट्रस्ट है। वहाँ से आने वाला पैसा कोई मांग नहीं रहा, वो चाहते हैं इसी ट्रस्ट का पैसा मंदिरों में लगे, भवनों में लगे, यात्रियों के काम आए, गरीबों के काम आए। ये सबसे बड़ी इनकी डिमांड है और हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब इस बात को जल्दी समझेंगे। और आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।